हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होगा अगर इस धरती पर हम दूसरा सूरज बना दें? एक ऐसा अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कोई पोल्यूशन नहीं है, फ्यूल खत्म होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी शहर की कभी भी लाइट नहीं जाएगी। थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन चाइना इस सपने को हकीकत में बदलने के बहुत करीब है।没想到他对核聚变研究有那么多的关注，也有强烈的兴趣，也一直关注着我们。 चाइना का आर्टिफिशियल सन यानी ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकामेक लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन चाइना यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्या चाइना के इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है? और क्या चाइना इस रेस में अकेला है या फिर कोई और देश भी इस रेस में लगे हुए हैं? आज जानते हैं ये सब हम इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चाइना के इस आर्टिफिशियल सन की शुरुआत होती है 1960s में सोवियत साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि 1958 में सोवियत साइंटिस्ट ने सबसे पहले टोकामेक को डिजाइन किया था। लेकिन ये टोकामेक है क्या? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर एक ऐसा डिवाइस है जिसको डिजाइन किया गया था इस न्यूक्लियर फ्यूजन की हाई एनर्जी को होल्ड करने के लिए। टोकामेक अपनी हाई मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से प्लाज्मा को टोरॉइडल शेप में होल्ड करके रखता है। 高温伊斯特用4种大功率加热系统，相当于几万台微波炉一起加。 चाइना ने 1980 में अपना खुद का रिएक्टर बनाना स्टार्ट किया, लेकिन रियल ब्रेक थ्रू उन्हें 2006 में मिलती है, जब उन्होंने अपना सबसे पहला ईस्ट को लॉन्च किया। तब से अब तक चाइना ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। 2017 में 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड प्लाज्मा को 101 सेकंड तक स्टेबल करके रखा और 2023 में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड प्लाज्मा को 403 सेकंड तक स्टेबल करके रखा। और रिसेंटली चाइना ने अपने खुद के रिकॉर्ड को ही ब्रेक किया। चाइना ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड प्लाज्मा को 1000 सेकंड तक होल्ड करके रखा। सिर्फ चाइना ही नहीं, और भी कई देश इस रेस में लगे हुए हैं, जैसे ITER इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च जो फ्रांस में सिचुएटेड है, जिसमें 35 कंट्रीज इंक्लूडेड है, जिसमें हमारा देश इंडिया भी इंक्लूड है, और जापान, साउथ कोरिया, रशिया और भी ऐसे देश है जो इस रेस में इंक्लूड है और जो इस फील्ड पे आर्टिफिशियल सन पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन रियल सक्सेस जो मिली है वो अभी तक चाइना को मिली है। थोड़ा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल सन है क्या और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सन एनर्जी कैसे रिलीज करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सन ऐसे ही एनर्जी रिलीज करता है जैसे एक रियल सन एनर्जी को रिलीज करता है। सन के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं टू बिकम अ हीलियम। लेकिन कैसे सिर्फ प्रोटॉन की हेल्प से हीलियम बन सकता है, जबकि हीलियम को बनने के लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की जरूरत होती है? कैसे न्यूट्रॉन बनता है और कैसे सन इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है? जब 2 प्रोटॉन आपस में स्ट्राइक करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें से एक जो प्रोटॉन रहेगा उसके पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो इमिट हो जाएगा टू बिकम ए न्यूट्रॉन। अब इसी की वजह से एक न्यूट्रॉन बनता है। उसके बाद क्या होगा कि एक और प्रोटॉन आएगा और इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। फिर एक और प्रोटॉन आएगा, स्ट्राइक करेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती चली जाती है। अब क्या होता है, हीलियम के अंदर होते हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो इस तरीके से बनते हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, और इसी तरीके से एक रियल सन काम करता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सन कैसे वर्क करता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनको हीट किया जाता है टू द मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड ताकि ये प्लाज्मा में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए। और टोकामेक के हाईली सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स इस प्लाज्मा को पूरी तरीके से होल्ड करके रख। जब प्लाज्मा हॉट और एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में होता है, जब हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होने लग जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब भी एटम फ्यूज होते हैं तो वो अपने अंदर से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, जैसे रियल सन एनर्जी रिलीज करता है। अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस इतनी शानदार है कि अगर हम इसको एडॉप्ट करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत कम निकलता है, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स यूज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन के फायदे। लेकिन चाइना अभी सक्सेस हुआ कहाँ है? टोकामेक अभी तो सिर्फ कुछ सेकंड तक ही प्लाज्मा को होल्ड कर पा रहा है,
रियल सक्सेस तो तब मानी जाएगी जब चाइना या फिर कोई और देश इस प्लाज्मा को मंथ या फिर ईयर तक होल्ड कर पाए। फिलहाल हम इसको सक्सेस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है ग्रीन वर्ल्ड की तरफ। अगर देखा जाए तो चाइना को अभी पूरी सक्सेस मिली नहीं, क्या कोई और देश चाइना से पहले सक्सेस हासिल कर लेगा? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा देश चाइना से पहले सक्सेस हासिल कर सकता है। साइंस या साइंस की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।